वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। द किंग एंड द सेंट। द किंग यानी राजा, एंड और द संत यानी संत, सेंट यानी संत। ये सेंट है, इसका मतलब संत होता है। वंस एक बार, वंस का मतलब एक बार। देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग है, यहाँ कोई सभ्य नहीं है इसलिए देर का प्रयोग किया गया है। ऐसे तो देर का मतलब होता है वहां, अपने यहाँ कोई मतलब नहीं होगा। वंस यानी एक बार, लिव्ड यानी रहता था, एन एक किंग यानी राजा। एक बार एक राजा लिव्ड यानी रहता था। हु का मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है। यहाँ का जो वाजन था, वेरी यानी बहुत। सेल्फिश का मतलब स्वार्थी। एंड यानी और। प्राउडी, प्राउडी का मतलब घमंडी, प्राउडी का मतलब घमंडी था। एवरीडे, एवरीडे का मतलब हर रोज, हर रोज वह सेल्फिश और प्राउडी का मतलब घमंडी था। द किंग सेक्रीफाइस्ड, द किंग यानी राजा, सेक्रीफाइस्ड यानी बलिदान देता था। द किंग यानी राजा, सेक्रीफाइस्ड, सेक्रीफाइस्ड का मतलब होता है बलिदान देता था। एन एनिमल्स, एन यानी एक, एनिमल यानी जानवर का। टू अर्न, टू अर्न यानी कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए? पेनेंस, पेनेंस का मतलब तपस्या। पेनेंस का मतलब तपस्या भी होता है, दंड भी होता है। मतलब यहाँ होगा तपस्या, तपस्या कमाने, अर्न यानी कमाने के लिए। तपस्या को कमाने के लिए या मतलब तपस्या करने के लिए, या अर्न का मतलब कमाने के लिए। पेनेंस यानी तपस्या कमाने के लिए क्या करता था? एक जानवर का बलिदान देता था। सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान देता था, एक जानवर का, एक एनिमल का, जानवर का। वन डे, वन यानी एक, डे यानी दिन, ए यानी एक, हर्मिट यानी साधु, एन एक, हर्मिट यानी साधु। के में आया, बेगिंग यानी मांगने। के में आया, बेगिंग यानी मांगने। क्या मांगने आया? बेगिंग यानी मांगते हुए आया। 18 पर द प्लेस, द प्लेस यानी 18 पर, द प्लेस यानी महल पर आया। एंड और ही आस्क्ड, एंड यानी और, ही यानी उसने, आस्क्ड यानी पूछा। किससे पूछा? द क्रूल, क्रूल यानी, क्रूल का मतलब होता है क्रूर, मतलब क्रूर, क्रूल या बुरा। पूछा, क्रूल का मतलब होता है क्रूर, क्रूर किंग मतलब दुष्ट राजा से। क्रूर का मतलब दुष्ट किंग यानी राजा से। किस? फॉर यानी के लिए, किसके लिए? फॉर यानी के लिए, सम यानी कुछ, थिंक यानी चीजें। टू गिव, टू गिव वर्ब से पहले टू आ गया, के लिए, के लिए। टू गिव यानी, गिव यानी देने के लिए, थिंक यानी चीजें, हिम यानी उससे। अब राजा ने, उस साधु ने, हरमिट ने कहा राजा से कि आपको, आप मुझे कुछ चीजें दे दो। क्रूर, क्रूर से किंग राजा मतलब दुष्ट राजा से कहा, फॉर यानी के लिए, किसके लिए? समय यानी कुछ, थिंक यानी चीजों के लिए। टू गिव देने के लिए, हिम यानी उसे, कि मुझे कुछ चीजें दे दो, राजा से कहा। द किंग सेड, द किंग यानी राजा ने, सेड यानी कहा कि। अब डेट का मतलब जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है। यहाँ होगा कि। राजा ने, द किंग राजा ने, सेड यानी कहा कि। ही हेड, ही यानी उसके पास, हेड यानी है, हेड यानी है। अपने नोथिंग लग गया तो कुछ नहीं है। यानी उसके पास, नथिंग यानी कुछ नहीं था, उसके पास कुछ नहीं, हेड यानी था, कुछ नहीं था। उस राजा ने कहा कि उसके, मेरे पास कुछ नहीं है। टू गिव, टू गिव यानी देने के लिए, गिव यानी देने के लिए। टू द दोज पीपुल, दोज यानी उन, पीपुल यानी लोगों को। मेरे पास टू गिव यानी देने के लिए कुछ नहीं है। टू एक प्रीपोजिशन समझ बता रहा है, किसको देने के लिए? दोज, दोज यानी उन, पीपुल यानी लोगों को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हु जस्ट कम फॉर बेगिंग, हु यानी जो, जस्ट यानी बस, कम यानी आए थे, फॉर यानी के लिए, बेगिंग यानी मांगने के लिए। वो सिर्फ बेगिंग यानी मांगने के लिए आए थे। एट दिस, एट यानी पर, एट, एट दिस यानी, एट दिस का मतलब होता है इस पर, एट दिस का मतलब इस पर। द हर्मिट, द हर्मिट यानी साधु ने। सेड यानी कहा, क्या कहा? माई लॉर्ड, माई में से मेरे, लॉर्ड यानी प्रभु। यू आर किलिंग, यू यानी आप, आर का मतलब हो, यू यानी आप, किलिंग का मतलब आर के, मतलब आर के साथ आई एन जी पर। ये शॉर्ट में लिखा है, ए आर ही है ये, शॉर्ट में लिखा है ये, कोमा आर, आर है ये। यू आर, तुम हो, तुम क्या कर रहे हो? और आर के साथ आई एन जी पर, तो रहा था, रही थी। तुम, किलिंग यानी मार रहे हो, एनिमल यानी जानवरों को। तुम मार रहे हो, आर का मतलब हो, एनिमल यानी जानवरों को। एवरी डे, एवरी का मतलब प्रत्येक डे, हर रोज। टू अर्न, टू अर्न यानी कमाने के लिए। पेनेंस का मतलब तपस्या कमाने के लिए आप जानवर को मार रहे हो हर रोज। वेन यानी जब, यू यानी आप, वेन यानी जब, यू यानी आप, केन यानी शक्ति, और नोट लग गया, ये शॉर्ट में है, ये पूरा नोट है, ये शॉर्ट में लिखा गया है यहाँ नोट। वेन यानी जब, यू यानी आप, केन यानी शक्ति, और नोट लग गया तो नहीं सकते। आप के नोट का मतलब नहीं सकते। गिव यानी दे नहीं सकते। क्या नहीं दे सकते? लाइफ यानी जीवन, आप जीवन नहीं दे सकते। टू अदर्स, अदर्स यानी दूसरों को। टू एक परिपोजन है, संबंध बता रहा है यहाँ, इसका कोई मतलब नहीं, संबंध बता रहा है किसको? अदर्स यानी दूसरों को जीवन नहीं दे सकते।
यू हैव, यू यानी आपके पास, हैव यानी है, नो यानी नहीं, आपके पास, नो यानी नहीं है, क्या नहीं है, राइट यानी अधिकार, आपके पास अधिकार, राइट का मतलब एक तो सही भी होता है, एक राइट का मतलब दाहिना भी होता है, एक राइट का मतलब अधिकार भी होता है। यहाँ होगा अधिकार, आपके पास नहीं है, नो यानी नहीं है, हैव यानी है, क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। टू टेक, वर्ब से पहले टू आएगा के लिए, टेक यानी लेने के लिए, क्या नहीं, लेने के लिए, टेक अवे का मतलब लेने के लिए, टेक अवे साथ में अर्थ बोला गया है, टेक अवे का मतलब लेने के लिए, टेक अवे मतलब लेने के, टू यानी लिए, क्या क्या लेने के लिए नहीं है, लाइफ, जीवन लेने के लिए आपके पास कोई अधिकार नहीं है। अब पीछे से आपको वापस बता दूं, आपके पास नो यानी नहीं है, राइट यानी अधिकार, टू टेक यानी लेने के लिए, लाइफ यानी जीवन, जीवन को लेने के लिए आपके पास कोई अधिकार नहीं है। एंड और ही यानी उन्होंने लेफ्ट हैंड छोड़ दिया, उन्होंने लेफ्ट यानी छोड़ दिया। द प्राउडी यानी घमंडी किंग, प्राउडी यानी घमंडी किंग यानी राजा, रियलाइज यानी एहसास हुआ, रियलाइज यानी एहसास हुआ था, सेकंड फॉर्म है ना, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म तो पास्ट सिंपल टेंस है, रियलाइज एहसास हुआ था। द ट्रूथ यानी सच्चाई का एहसास हुआ था। ऑफ लाइफ, लाइफ यानी जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ था। एंड और बिकेम यानी बन गए, क्या बन गए, बिकेम यानी बन गए। द हर्मिट यानी साधु, इस कोमा के बाद ऐसा तो का क्या की, तो यहाँ होगा, अब बताऊंगा आपको क्या होगा। द हर्मिट यानी साधु के होगा यहाँ, के साधु के डिसाइपल यानी शिष्य बन गए। और गिविंग यानी दे दिया, गिविंग यानी दे दिया, गिविंग अवे ऑल, गिविंग यानी दे दिया, क्या दे दिया, अवे, गिविंग अवे यानी दे दिया, ऑल यानी सभी। द लग्जरी यानी आलीशान, लग्जरी का मतलब आलीशान या विलासिता की, लाइफ यानी जीवन को, विलासिता के जीवन को, विलासिता के पूरे जीवन को, ऑल एंड सभी पूरे जीवन को, गिव अवे का मतलब दे दिया। नो अब, यानी वह अंडरस्टूड का मतलब अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, यानी वह अंडरस्टूड यानी समझ गया था, क्या समझ गया था, द ट्रू यानी सच्चाई का, द ट्रू यानी सच्ची, ट्रू यानी सच्चा, मीनिंग यानी अर्थ, सच्चा अर्थ समझ गया था, किसका, मीनिंग यानी अर्थ समझ गया किसका, ऑफ लाइफ जीवन का सही अर्थ, अंडरस्टूड यानी समझ गया था, यानी वह, नो यानी अब ये रहे राजा और ये रहे वो हरमिट साधु, ये किंग और ये हरमिट। और अब इससे मोरल शिक्षा क्या मिलती है, मोरल का मतलब शिक्षा क्या मिलती है, मोरल का मतलब शिक्षा, नॉन वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, हिंसा इज रियल पावर, हिंसा मतलब नॉन वायलेंस, हिंसा इज यानी है, रियल यानी सच्चा, पावर यानी शक्ति, हिंसा सच्ची शक्ति है, मोरल यानी शिक्षा। ओके, थैंक्स। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।